तो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं sp sp2 sp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। जैसे मॉलिक्यूल की बात करें SF6 कौन सा मॉलिक्यूल है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम है सल्फर, एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ नियॉन 3s2 3p4 3s 1 2 3 और ये 4 और ये 3d पूरा खाली है 3s 3p और ये 3d। और यदि हम ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से सल्फर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम दो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन उसको टोटली बनाने कितने बॉन्ड है? सल्फर के क्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाने, क्योंकि 6 क्लोरीन एटम्स है। तो किस तरीके से फॉर्म करेगा? ये अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और एक ये यहाँ। तो इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो अब देखिए ये 3s ये 3p और ये 3d के दो, तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये पहले 6 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड sp3d2 hybridization and will form 6 hybrid orbitals, 6 sp3d2 hybrid orbitals, और these 6 sp3d2 hybrid orbitals overlap with 6 p orbitals of chlorine atom। क्लोरीन के 6 p ऑर्बिटल से वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्यों? तो ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, हीलियम 2s2 2p5, ठीक है। तो ये हो गया 2s 1 2 3 4 और ये 5 2p5। तो ये जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 6 क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन के 6 p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और ओवरलैपिंग करके किस तरीके से? ये सल्फर है 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल आपका रहेगा 90, क्या रहेगा? 90। So this is sp3d2 hybridization. Is it clear? Any doubt? अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। मॉलिक्यूल है आपका IF7। कौन सा है? IF7।
ठीक है ना। आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? हाँ जी, कौन बताएगा? आयोडीन का एटॉमिक नंबर अजी 53, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हीलियम, नियॉन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ज़ीनॉन 5s2 5p5, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 5s 5p और 5d के अंदर 1 2 3 4 और ये 5, ये 5d वैकेंट है। तो अभी के हिसाब से यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट एक्साइड, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो एक्साइटेड स्टेट में जाके ये 5s 5p के इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। 1 2 ये, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 5s 5p और ये 5p। पहले ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। आयोडीन के कितने बनेंगे? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? फ्लोरीन के 7p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेंगे। वही फ्लोरीन है काउंटर एटम, तो इस तरीके से आपका बॉन्ड मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? ये आई ये फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, 5 ये हो गए, ये 6 और ये 7, ठीक है। दो बॉन्ड एंगल रहेंगे 72 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 72 डिग्री है, ये 72 है और ये वाला जो है वो 90 डिग्री। और ज्योमेट्री कैसे होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये हमारे मैक्सिमम जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स डिस्कस किए थे, उनके सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स को लेकर हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन और उनके उन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन, जिनके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और
स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, जैसे NH3, H2O, CH, C2H6, C2H4 and C2H2। ये 5 मॉलिक्यूल हैं जिनके स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करने हैं और जिनके हाइब्रिडाइजेशन भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है हमारा NH3। कौन सा मॉलिक्यूल है? NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 में सेंट्रल एटम है आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, हीलियम 2s2 2p3, ये 2s 1 2, ये 1 2 और ये 3, यस। अब क्या होगा, अब यहां अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि d ऑर्बिटल है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ये s और ये 3p पहले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में जैसा मैंने बताया था कि दोज एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच इज हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी, किसी भी तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इट विल फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन and will make 4 sp3 hybrid orbitals। कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक सेकंड, इस तरीके से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ये सेंट्रल एटम के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब आपके पास काउंटर एटम कौन सा है? हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 1s1। तो ये एक H, ये एक H और ये एक H, ओवरलैपिंग हुआ। अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर दो लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ सेंट्रल एटम का? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट। लेकिन क्या होगा, इस सेंट्रल एटम के एक एटॉमिक ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ज्योमेट्री जो होगी अब टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी। बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 107 डिग्री और ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट इज पैरामीटर। इस तरीके से पैरामीटर शेप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। तो यहां क्या हुआ, इस एटॉमिक ऑर्बिटल, इस हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड। तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे, ये N, ये H, ये H, ये H और ये आपका NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा क्यों बेटा? देखिए हुआ क्या, अब तक जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर
सेंट्रल एटम के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। सेंट्रल एटम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, जिसमें कि सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चौथा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। Is it clear? ठीक है, एनीवन? और किसी को डाउट इसके अंदर? ठीक है, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल है H2O1। इसमें सेंट्रल एटम है आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। ठीक है, तो ये हो गया 2s2 2p4। अगेन यहां पर वही होगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 3 p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 1 2 ठीक है, ये आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए ऑक्सीजन के। ठीक है, अब इस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? आपका काउंटर एटम कौन सा है? अगेन हाइड्रोजन 1s1। तो इसमें से क्या होगा? 2 ही क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। रिमेनिंग 2 के अंदर क्या होगा? ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? ये दोनों लोन पेयर है। तो अभी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 लोन पेयर्स हैं। तो इसकी वजह से ज्योमेट्री और डिस्टॉर्टेड हो जाती है और बैंड शेप बन जाता है। कैसा शेप हो जाता है? बैंड, वी शेप। और बॉन्ड एंगल हो जाता है 104 डिग्री। कितना हो जाता है? 104 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये ऑक्सीजन, ये H, V, आपका वी शेप बन गया 104 डिग्री। ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन। इस तरीके से आपका H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। Is it clear? Next molecule C2H6। C2H6 इसको हम बोलते हैं इथेन। 10th में आपने पढ़ा था, इथेन बोलते हैं, CH3CH3। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, 2 कार्बन एटम है। सेंट्रल एटम आपका कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p4 2p2। ये 2s, ये 2p8 और ये। ठीक है, अब क्या होगा? ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक इधर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये 1 2 और ये 3। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s और 3p। ये बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने बनेंगे? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
कितने बनेंगे? अब 2 कार्बन एटम है आपके पास, तो दोनों कार्बन एटम क्या कराएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, सॉरी हाँ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, ये कार्बन का आपका क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, और ये दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, ये एक कार्बन के और ये दूसरे कार्बन के। अब देखिए, कार्बन नियर बाय 3 हाइड्रोजन एटम है, ये एक H, ये एक H और ये एक H। क्योंकि देखिए दूसरा काउंटर एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो 3 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन, फर्स्ट कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा। नेक्स्ट 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन एटम के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेंगे, और अब चौथा दोनों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर लेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी सी, ये H, ये H, ये H, H, H। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन गए आपके? 7 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैं ये प्रॉपर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दे रहा हूं वापस से। ठीक है, एक दो तीन और 4। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंफर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है C2H4। दिस मॉलिक्यूल इज इथीन। कौन सा मॉलिक्यूल है? इथीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। ये 2s2 ये 2p, 1 2 2s 2p। ठीक है, अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड होके यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? चारों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में चारों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और क्या बना देंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और they will form 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काउंटर एटम 4 ही हैं। 6 के बजाय काउंटर एटम कितने हैं? 4 हैं। तो हर एक कार्बन के साथ कितने काउंटर एटम चाहिए? 2 ही चाहिए। तो देखिए, अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं? ट्रायगोनल प्लेनर। कैसे अरेंज होते हैं? ट्रायगोनल प्लेनर। तो 1 2 और ये 3। ठीक है, इसका ये अपोजिट, ये और दूसरा 1
एक, दो और ये, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका अपोजिट ये, इन दोनों की। तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, एक एक तो दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए। अब ये जो अनपेयर्ड बचा है, ये कौन सा है, 2pz है ना, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ही विदाउट हाइब्रिडाइजेशन ये ऐसे ही रहेगा। ये तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए इन तीन एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। ये चौथा अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब ये तीन जो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें से दो जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे। ये एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया, ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया। इसके अंदर भी ये दो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे। एक ये और एक ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, और एक खुद से ओवरलैप करके यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बचे, ये और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसे बना, सी डबल बॉन्ड सी, एक सिग्मा एक पाई। सिग्मा बॉन्ड बना हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड बना अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और ये चार सिग्मा बॉन्ड बन गए चार कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब हाइड्रोजन से हुई उनसे। तो ये ओवरऑल आपका कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, C2H4 मॉलिक्यूल बन गया। इज इट क्लियर, यस सर। अब है C2H2 दैट इज इथाइन। अगेन सेंट्रल एटम वही कार्बन, ये एक पेयर है, अनपेयर्ड हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपके पास काउंटर एटम दो ही है, और हर एक कार्बन एटम को एक काउंटर एटम चाहिए, क्योंकि दो हाइड्रोजन है और दो कार्बन है। तो होगा क्या, ये अनपेयर्ड तो हो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में ये दो ही पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इट विल फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा देखिए, ये एक, ये दूसरा, ये दो कार्बन एटम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब इनके जो अनहाइब्रिडाइज पार्ट है, देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, सॉरी, ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज एक और ये अनहाइब्रिडाइज दूसरा। अब दूसरा कार्बन एटम, ये इसका ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसके अनहाइब्रिडाइज जो है वो ये रहे, ये अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। ये देखिए, ये py है और ये pz, ये py और ये pz। तो py, ये py और ये pz क्या करेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये pz से ये pz ओवरलैप कर गया, ये py से ये py ओवरलैप कर गया, ठीक है। दो पाई बॉन्ड बनेंगे, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया दोनों कार्बन के एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। अब एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा, तो उससे हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये काउंटर एटम जो है वो ओवरलैप कर लेंगे। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल कैसे बना, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H यहां और एक यहां, ये सेंटर में सिग्मा और दो पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा।
तो इस तरीके से ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, इथाइन, C2H2। ठीक है, एक ओवरलैपिंग ये हुई दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच की, एक दोनों काउंटर हाइड्रोजन एटम के साथ हो गई। अब जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे एटॉमिक ऑर्बिटल, उन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग करी, लेटरल ओवरलैपिंग करी। पी वाई, इसका पी वाई दूसरे कार्बन के पी वाई से ओवरलैप कर लेगा, इसका पी जेड दूसरे वाले कार्बन के पी वाई से ओवरलैप कर लेगा, लेटरल ओवरलैपिंग करी, पाई बॉन्ड बन गया। इस तरीके से आपका, तो C2H6 के अंदर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। C2H4 के अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, C2H6 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और C2H2 के अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर दो पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? नहीं, रीजॉइन नहीं होना है, आज हम यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो इनको प्रॉपरली लर्न करना है। ओके, चलिए, कितना टाइम बचा है? चलिए ठीक है, आज इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। बाय।